तकरीबन 9:20 पे से आप लोग सब ठीक ठाक खैरियत से हैं भाई। 2 दिन बाद आप लोगों से मुलाकात हो रही है क्योंकि बीमार पड़ गए थे और ठीक ठाक बीमार पड़े हुए थे। आप लोग भी ख्याल करें, वायरस चल रहा है आजकल। अच्छा, पहली राइड है, इसको 11C नॉर्थ कराची से लेना है। गुलशन इकबाल ब्लॉक 5 मेन रोड पे बैंगल सामी पे उतारना है। तो इस राइड को करते हैं, फिर आपसे आगे कंटिन्यू सारी बातें करूँ। तो हम लोग पहुंच गए हैं गुलशन इकबाल ब्लॉक 5। या फेयर बहुत कम बना है, 410 रुपये का फेयर, वैसे 480 का फेयर था और इनका डिस्काउंट था। उसके बाद मुझे लगातार 3 राइड्स आई हैं यंगो में, मगर सबकी सब 5 किलोमीटर और 4.5 किलोमीटर और काफ़ी लंबा लंबा घूम के जाना था। एक ब्लॉक 19 से आ रही है, मैं इधर 5 में खड़ा हुआ हूँ। 19 उस तरफ जाने के लिए मुझे पूरा सफारी पार्क से घूम के कैफे शांति नगर। मैंने कहा नहीं भाई, बहुत लंबा है, मैं उस तरफ नहीं जा सकता। खैर वो भाई अच्छे थे, मैंने एक्सेप्ट कर ली राइड। असल में सिस्टम मुझे एक अशारिया कुछ दिखा रहा था। यंगो वालों ने भी शायद ये कमीना बन शुरू कर दिया है कि जैसे इंड्राइव वाला करते हैं कि पहले लिखा हुआ आ रहा होता है कुछ, और जब आप राइड खोलते हैं तो वो 1.2 किलोमीटर अचानक 5 किलोमीटर हो जाता है। ये करें इंड्राइव में तो खैर ये बहुत होता है, आप लोगों को पता ही है। और बाकी भाई 2 दिन घर में पड़े रहे हैं, बहुत ही बुरा हाल रहा। सोचा बीच में लाइव आ जाऊँ, व्लॉग थोड़ा सा शॉर्टकट बना दूँ, मगर बॉडी पेन इतना शदीद कि आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, बहुत बुरा हाल था। बहरहाल ओवरऑल सीन ये है कि भाई काम की शुरुआत कर दी थी, तकरीबन 9:20 पे मैं निकला हूँ और अब 9:45 हो रहे हैं और 9:45 बजे राइड उतार चुके हैं। पहली राइड हो गई है माशाल्लाह। नेक्स्ट राइड का वेट करते हैं, कैमरा बंद करते हैं ताकि इन ड्राइव को भी नज़र गाड़ के बैठें ताकि कुछ मिल जाए। काम की सूरत हाल तो वैसे तो ओके नज़र आ रही है। अभी बस 2 मिनट ही गुजरे और इसी 2 मिनट में 2 राइड यंगो की आई हैं, दोनों कैंसिल हुई हैं खुद ही। और मेरी कैंसिल करने के बाद की बात कर रहा हूँ, 2 और कैंसिल हुई हैं। आधी चली आती हैं आप सब पूरी गाड़ी घुमा रहे हो और गाड़ी राइड गई। और तीसरा फिर आपके पास राइड आई है इन ड्राइव में, एक्सेप्ट की, कैंसिल कर दी। ठीक है भाई, अब चौथी आई है इन ड्राइव में। इनको यहाँ से पिक करना है गुलशन ब्लॉक 6 से और इनको लेके जाना है मास्टर क्लास गुलशन ब्लॉक 19 है मेरे ख्याल से, या 16 है। बहरहाल वहाँ जाना है हसन स्क्वायर के पास। इनको उतारते हैं, फिर आपको बताते हैं नेक्स्ट। अल्हम्दुलिल्लाह दूसरी राइड भी उतार दी है। यंगो अभी स्टार्ट नहीं किया, मैंने कहा पहले आपको बता दूँ जितने मैं यंगो स्टार्ट करता हूँ। और दूसरी राइड जो थी वो तकरीबन 4 किलोमीटर की थी, 4-4.5 किलोमीटर की, और इसका फेयर बना है 400। सही है, गुड हो गया, रिपोर्ट ओके की है। पिकअप भी छोटा था यार, गर्मी ने बहुत मारा हुआ है। कल मैं गाड़ी में निकला हूँ, एसी बिल्कुल काम नहीं कर रहा। पहले तो मैंने कहा शायद यार गर्मी, मगर मैंने बोला यार अगर गर्मी में एसी काम नहीं करेगा तो क्या ठंड में करेगा। तो एसी वाले को ले जाके चेक करवाया तो मालूम चला 2 पाउंड गैस कम थी। उसी से मैंने अभी काम करवाया था पिछले तकरीबन 10 दिन पहले। तो मैंने बोला भाई चेक करो उसको क्या मसला है। तो उसने बोला गैस पूरी करनी है, गैस पूरी की है माशाल्लाह। उसके बाद ओके की रिपोर्ट हो गई। लेकिन जो एसी वैगन आर का चलता है ना यार 1000 सीसी में, ओए होए क्या एसी चलता है यार, उसका अलग ही मज़ा है। अच्छा, मैं आजकल देख रहा हूँ कि यार नए ड्राइवर्स, नए लोग, नए भाई बहुत आ रहे हैं काम में। तो भाई उनके लिए एक मशवरा है, 2-3 चीज़ें हैं, क्योंकि हमें चलाते हो गए 7-8 साल। तो भाई इस काम में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, वो तो है आपकी पेशेंस, आपकी हिम्मत। क्योंकि इस काम में जैसे अभी मैंने आपको दिखाया कि एक राइड की है, फिर बैठा हूँ, 3-4 राइड्स आई, मैंने कुछ एक मैंने कैंसिल करा दी, बाकी 3-4 खुद कैंसिल हो गई। वो चले, काम का हिस्सा चलता रहता है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है मेरे भाई कि आप लोगों ने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि दिमाग को इस चीज़ के लिए तैयार रखें कि कभी कभी ऐसा होता है कि 3-3, 4-4 घंटे ख्वार रहना पड़ता है। मेरी लास्ट वीडियो में शायद आपने देखा हो, नहीं देखा हो तो लास्ट वीडियो में देखिएगा, उसमें आपको मालूम चलेगा। भाई मैं एक दफ़ा लास्ट 2 डेज़ वाली राइड पर जब गया हूँ तो 2 घंटे में खड़ा रहा हूँ सदर में नेक्स्ट राइड के चक्कर में। और उसके बाद जब राइड आई है तो, लेकिन फिर वही हुआ है कि इसका बैक टू बैक काम शुरू हुआ है तो अल्हम्दुलिल्लाह वो कवर हो गया था। 5-6 मेगा से 1000 का काम हो गया था। अच्छा, दूसरी बात ये है मेरे भाई, इस काम में सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपको नहीं पता कब छुट्टी है कब नहीं है। तो मैं आपको मशवरा यही दूंगा, जिस दिन काम खींच रहा है ना और आपको लगता है यार आज काम में खींच सकता हूँ, आप काम खींच लो। वैसे तो मैं मना करता हूँ, इसलिए कि आपकी एक टारगेट बनाओ, टारगेट बना के प्रोफेशनली काम करोगे बहुत अच्छा होगा। प्रोफेशनली से मतलब एक टाइम बनाओ निकलने का, एक टारगेट बना लो, या कम अज़ कम पे रखो। मैक्सिमम का टारगेट नहीं होता, कम अज़ कम का टारगेट होता है कि कम अज़ कम 6000 रुपये कैश हो जाएगा तो 1600-1700, 1550, 1600 का पेट्रोल डल जाएगा। कंपनी काट पीट के आपको 4000 तक बच जाते हैं अगर 6 का काम करें विद बोनस ऑफ यंगो। हाँ, अगर आपका टारगेट अचीव हो गया है, आप देख रहे हो यार मेरा टारगेट सुबह में निकला हूँ 8 बजे, टारगेट मेरा 3:30-4 बजे कंप्लीट हो गया और हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह, अगर आप प्रॉपर निकल जाए।
और उसके बाद आपको लगता है कि यार मैं और खींच सकता हूँ, गो अहेड करो, खींचो। उससे होगा क्या, अभी देखिए मेरे साथ क्या हुआ है, 3 छुट्टियाँ हो गई मेरी, लगातार 3 छुट्टियाँ। तो मैं फॉर एग्ज़ाम्पल घर अगर 4,000 रुपये रोज़ लेके जा रहा था बचाने के बाद, तो मेरे 12,000 रुपये गए। वो खाली 12 नहीं गए, मैं यही समझाता हूँ और किसी को, भाई वो 12 का नुकसान नहीं होता। नुकसान असल में होता है 12,000 के बाद जो आपके घर के खर्चे होते हैं। आपका घर का खर्चा अगर 2,000 रुपये रोज़ का है, तो 12,000 प्लस 6,000, 18,000 रुपये आपके गए। 18,000 रुपये की वैल्यू रखते हैं। तो जिस दिन आपको लगे ना मेरे भाई कि हाँ यार आज जो है मैं काम खींच सकता हूँ, मेरे अंदर हिम्मत है, इतना मैं देख रहा हूँ कि मुझसे खींच रहा है, खींच दो। 3-4 हज़ार रुपये ऊपर जा रहा है, 2,000 रुपये ऊपर जा रहा है, वो एक्स्ट्रा में उठा के रख दो, अपनी सेविंग में रख दो कि चलो यार कल को ऊँच नीच होती है, गाड़ी में कोई एक्स्ट्रा काम आ जाता है, उसमें काम आ जाएंगे, छुट्टी हो जाती है उसमें काम आ जाएंगे। आपका जो एक सेविंग चल रही है ना, वो डिस्टर्ब नहीं होती। बहुत इंपॉर्टेंट है भाई ये, क्योंकि भुगत रहे हैं हम लोग। अगर ऐसा होता है, अभी देखिए इन-ड्राइव के रेट अच्छे नहीं हुए अभी तक, लेकिन कोई राइड तुक्के में लग जाती है तो हम कर लेते हैं। लेकिन इन-ड्राइव को मैक्सिमम कैंसिलेशन भी चल रहा है। कैंसिलेशन मीन्स कि वो राइड आती रहती है, हम उठाते नहीं है। और मैं भाइयों को ये रिक्वेस्ट करूँगा, जो देख रहे हैं, जो चलाते हैं प्रॉपर चलाते हैं, नए वाले तो समझेंगे, पुराने वालों को मैं कह रहा हूँ कि भाई जज्बाती हो के राइडें लेना मत शुरू कर देना। जैसे रखा हुआ है इन-ड्राइव को वैसे ही रखो, चुन के रखो इनको, ताकि रेट बढ़े, कस्टमर रेट ऊपर खुद लेके जाएगा, ये तो नहीं लेके जा रहे। अब यही होता है, सुबह भी मैं देख रहा था इन साहबों को जो मैं लेकर आया हूँ 4 किलोमीटर 400 रुपये में, वो ऐसे ही लेकर आया हूँ कि इनकी राइड तकरीबन 13 मिनट से मैंने देखी आ रही थी। तो एकदम मैंने इनको रेट दिया, मैंने कहा यार तो 13 मिनट से आ रही, इनको रेट देता हूँ। तो रेट दिए तो फिर ये एक्सेप्ट हो गए। चले अब इन ड्राइव देखते हैं, राइड को नेक्स्ट का वेट करते हैं, फिर आपको आगे की सूरत हाल बताते हैं। अच्छा भाइयों, ये जो मैंने इस वक्त स्क्रीन रिकॉर्ड लगाया है, इसका लगाने का मकसद आप लोगों को एक चीज़ बतानी है। ये मैं बहुत दफ़ा नोट कर चुका हूँ। ये D60 करके एक एड्रेस है गुलशन में, और ये बैतुल मुकर्रम की बैक साइड पे आता है। ये फेक राइड होती है हमेशा, यहाँ से बिलातादाद राइड्स आती हैं। अगर गुलशन से क्लिफ्टन की राइड आ रही है, आप 2,000 का फेयर अगर दोगे वो भी एक्सेप्ट हो जाएगा। तो भाई ख्वार नहीं होना इसके चक्कर में, ये बहुत ज़्यादा फेक राइड्स होती हैं। पता नहीं कौन है फारिग तरीन आदमी भाई जो लोगों को तंग करता है। भाई अल्हम्दुलिल्लाह तीसरी राइड और यंगो की दूसरी राइड, महमूद स्क्वायर या महमूद विलास करके कोई जगह है, ये ब्लॉक इसमें गुलशन में 13D के पास, और ब्लॉक 16 में, गुलशन ब्लॉक 16 में। यहाँ से इनको पिक करना है और कोरंगी जाना है मेहरान टाउन। हम यहाँ खड़े हैं, यार गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है भाई, गाड़ी में एसी के बगैर गुजारा ही नहीं है। अब तो मैं सोच रहा हूँ जहाँ पे रुकना पड़ा एक्स्ट्रा, वहाँ किसी होटल में बैठेंगे यार। गाड़ी में बैठ के तो आप बह गए पूरे, बहुत बुरा हाल है। तो माशाल्लाह तीसरी राइड भी कंप्लीट हो गई है। 10 किलोमीटर की राइड थी, 589 का फेयर बना, समझे कि 600 रुपये का और बोनस अलग। तो यार 10 किलोमीटर की अच्छा फेयर बन जाता है यंगो में, एसी में, मैं मिनी का नहीं कह रहा, एसी में। 10 किलोमीटर में अगर आपको 600 कैश मिल गया है और उसके बाद आपको 165 रुपये का बोनस मिलेगा, तो सही है यार। कट पिटने के बाद भी आपके पास 700 रुपये तो बचेंगे ही बचेंगे। गुड सीन है, ओके की रिपोर्ट है। अच्छा बस अब यही है, महराज मस्जिद वाली गली में मेहरान टाउन में इनको उतारा है, और अब मैं जा रहा हूँ साया ढूंढने। बस कहीं साया मिल जाए वहाँ गाड़ी लगाते और नेक्स्ट राइड का वेट करते हैं। भाई यहाँ पे मिल गया हमें हेल्दी सब्ज़ी। मैंने चलो यार थोड़ी सी यही खा लें, इससे पेट को भी सुकून रहता है और काफ़ी देर तक भूख नहीं लगती, मैंने नोट किया है ये। भाई गर्मी में इंतज़ार के बाद तकरीबन 10 मिनट से 15 मिनट इंतज़ार के बाद स्विगी से यहाँ ऑफिस है कोरंगी रोड पे, कोरंगी साइड पे ही है ये। बस कोरंगी रोड स्टार्ट हो गए यहाँ से। इनको जाना है अम्मा टावर सदर। 500 रुपये का फेयर दिया है, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है। 7 किलोमीटर की राइड है मिनी की। मैंने चलो यार यहाँ से तो मूव करें, मगर जहाँ जा रहे हैं वो भी सबसे ख़तरनाक इलाका है। जाते हैं यार, क्या करें, काम तो करना ना भाई, जाना तो है। तो बस मैं पहुँच गया, उनका पिक करता हूँ फिर बात जब सीन हुआ है। ज़बरदस्त कहेंगे, बस अच्छा सीन हुआ है। सदर की राइड लगी थी और इन्होंने मिनी बुक की, इनको पता ही नहीं था कि राइड कैसे बुक करते हैं। ये अपने गाड़ी यूज़र है, इनकी अपनी गाड़ी है। मेरा सदर के लिए निकले, रास्ते में इनको फ़ोन आया तो इन्होंने राहत कमर्शियल आ गए हम लोग। और राहत कमर्शियल हमें टोटल पड़ा है 3.5 किलोमीटर जहाँ खड़े होते वहाँ से, और फेयर पूरा दिया इन्होंने मुझे 550 रुपये। और सेकंड अच्छी बात ये हुई है, इनको जाना है नॉर्थ कराची कब्रिस्तान, मोहम्मद शाह कब्रिस्तान। तो ये कहता है मुझे 15-20 मिनट का काम है घर में, और वो करके बस मैं आपके साथ ही जाना चाह रहा हूँ। अगर आप फ्री हैं तो 15-20 मिनट का वेट कर लें। मैंने कहा 1400-1500 रुपये लगेंगे वहाँ के आपके। तो ही इज़ एग्रीड विद दैट।
उसने उन्होंने एग्री किया कि हाँ ठीक है कोई मसला नहीं है, चलें आप बस थोड़ा वेट कर ले। मैंने कहा चलो ठीक है करते। लेकिन ये है शर्त बीच में कि अगर मेरी कोई प्रॉपर राइड आ गई तो मैं मूव कर सकता हूँ। तो उन्होंने कहा हाँ आप देख लें, अदरवाइज़ मैं आपको फ़ोन कर लूँगा अगर आप करीब में ही हुए तो गुड हो जाएगा। इनको उतार दिया है, रात कमर्शियल में हम खड़े हैं। यहाँ मैं हकीकत में तकरीबन 2 साल बाद आया हूँ। डिफेंस मैंने अंदर आना छोड़ दिया था बिल्कुल, काफ़ी अरसे बाद, पौने 2 साल बाद मेरा चक्कर लगा है। नया नया अच्छा लग रहा है। पहले तो रोड का हाल बहुत ख़राब था, काफ़ी बेहतर हुआ है। चले रात कमर्शियल को एंजॉय करते हैं। बराबर में होटल है, चाय देखते हैं, चाय पीते थोड़ा सा 10-15 मिनट, फिर आगे ऑनलाइन होते हैं। हो गया ज़बरदस्त काम। आधा घंटा बोला था मगर 10 मिनट में इनका कॉल आ गई है कि आप आ जाएँ बिल्कुल अगर यहीं करीब में। मैंने कहा मैं सामने खड़ा हूँ, मैं कोने पे ही साय में रुक गया था, बस इनके गेट पे आ गया हूँ। अब इनको लेता हूँ, मस्जिद कुबा ड्रॉप करते हैं। ये कौन सा कब्रिस्तान था, शाह मोहम्मद कब्रिस्तान के पास, और फिर वहाँ से नेक्स्ट देखते हैं कहाँ का काम होता है। अब तक मेरा काम 2100 का हो चुका था। गुड चीज़ ये है कि 2100 के काम के बाद ये 1500 की रेट हो जाएगी। भाई ज़बरदस्त माशाल्लाह, इनको उतार दिया है, 1500 रुपये ले लिए हैं। बंदा बहुत अच्छा था यार, मज़ेदार बंदा था, पूरे रास्ते गप्पे शप्पे लगाते हुए। और तकरीबन 20 साल बाद वो आ रहे थे इस एरिया में, तो बड़े एक्साइटेड थे। बहरहाल मज़ा आया इनके साथ और काम भी अच्छा हो गया। अब ये समझ लें आप कि यहाँ तक पहुँचा हूँ मैं और मेरी गाड़ी चली है तकरीबन 53 किलोमीटर टोटल, और 53 किलोमीटर में मेरा पास कैश हो गया है 1500 और 2200, तकरीबन 3700 रुपये अल्हम्दुलिल्लाह। तो 3700 का काम हो चुका है। अभी टाइम भी काफ़ी पड़ा है। अब नमाज का वक्त है, नमाज का ब्रेक देते हैं, फिर करते हैं आगे कंटिन्यू काम, फिर देते हैं आपको पूरी डिटेल कि क्या चल रहा है मार्केट में। खाने के ब्रेक के बाद, नमाज खाने के ब्रेक के बाद राइड आ गई है 11C से शाज रेजिडेंसी की यंगो में। गुड है, अच्छा सीन है। तीसरी राइड हो जाएगी, यंगो की है। एक राइड तो मेरी समझे बुकिंग वाली हो गई, तो उस राइड को तो काउंट नहीं करेंगे सिस्टम में, लेकिन वो पूरे 1500 रुपये आ गए हमारे पास। 3700 का काम हो चुका था, मेरे ख्याल से 550 तक की राइड ये होगी। तो इंशाल्लाह 4+ तो हो जाएगा काम इंशाल्लाह। और साथ में बोनस के करीब पहुँचेंगे, एक राइड और हो जाएगी तो बोनस भी हो जाएगा। देखिए यार, अभी तो खैर धूप ही है, दोपहर का टाइम है, कोई इतना ख़ास वो नहीं है मसला। अभी करते हैं काम खींचते हैं, फिर इंशाल्लाह वहाँ पहुँच के आपको आगे की डिटेल देते हैं। भाई शाज पे अल्हम्दुलिल्लाह इनको ड्रॉप कर दिया है और 4000 कुछ रुपए का काम भी हो गया है। मेरे ख्याल से 4200 रुपये का हो गया होगा अब तक। और गाड़ी चल गई है, उस वक्त मेरी गाड़ी चली थी 53 और ये आया हूँ मैं तकरीबन 8 किलोमीटर, तो तब मुझे लगे 60-61 किलोमीटर गाड़ी चल गई है। अब देखते हैं आगे यार। बीच में वो जो राइड लग गई ना असल में, वो उसकी वजह से कैश अच्छा हो गया, क्योंकि 24 किलोमीटर के 1500 रुपये मिल गए थे और सिस्टम के कटे भी नहीं, जो बुकिंग मिल गई थी। बाकी ये कि भाई अब देखते हैं आगे राइड्स का क्या सूरत हाल होती है और वेट करते हैं। आज मैंने यंगो का मिनी ऑन किया, क्योंकि इन ड्राइव के मिनी में राइड आ रही थी बहुत देर से मामची की 260 रुपये में। मैंने कहा यार बहुत ही कम है, मैं 380 दे रहा था, 360 दे रहा था, तो चलो यहाँ से मूव करें। लेकिन वो नहीं कनेक्ट हुई, तो यंगो के मिनी में वही राइड आ गई है। अब इनको छोड़ते हैं, इससे चलो ये फ़ायदा है कि अपना बोनस भी हो जाएगा और चौथी राइड कंप्लीट हो जाएगी। वैसे भी यार वीकनेस हो रही है, थोड़ा सा काम का अब हिम्मत नहीं है। राइड जो 324 रुपये की थी, मैंने बाद में याद आया मुझे 324 रुपये मैक्सिमम फेयर आ रहा था, वो मुझे 280 रुपये की पड़ी यंगो में, मगर इसके साथ मेरा कंप्लीट हुआ बोनस, तो ये मुझे 300-350 की मिल जाएगी। बेहतरीन हो गया माशाल्लाह, 4.5+ का काम हो गया है। लेकिन अब हिम्मत ख़त्म हो चुकी है काम करने की, क्योंकि 2-3 दिन से बीमारी की वजह से कमज़ोरी बहुत थी यार। अब ये कि इंशाल्लाह 5 का इसको खींचते हैं, बस घर की तरफ की राइड पकड़ेंगे और उसको कंप्लीट करके फिर इंशाल्लाह कल सुबह फिर जल्दी निकलने की कोशिश करेंगे। कल तो वैसे सैटरडे है, काम दोपहर में ज़्यादा अच्छा शुरू होता है, मगर फिर भी भाई सुबह से निकलेंगे ताकि काम हम खींच लें। बीच में एसी प्रॉपर काम नहीं कर रहा था, तो दोपहर में काम नहीं किया जाता, मगर आज कल से जो एसी ठीक हुआ है उसके बाद से अल्हम्दुलिल्लाह काम भी किया जा रहा है। एसी में जो गाड़ी चिल हो जाती है तो मज़ा आ जाता है। बाकी ये कि जो भी अपडेट होगी मैं आपको बताता हूँ। आज का दिन तो बहुत स्लो जा रहा है, स्लो मीन्स के कोई ख़ास फास्ट नहीं चल रहा कि जिसको मैं ज़्यादा डिटेल में जाऊँ। बाकी यही है कि भाई नए ड्राइवर्स इस बात का ख्याल रखें, ये चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, बहुत सी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं।
तो यहाँ किया हमने अख्तिताम काम का। माम जी से कोई राइड नहीं लगी काफ़ी देर वेट करने के बाद भी, तो मैं स्लो वापस आ गया हूँ। बहरहाल कोई मसला नहीं है यार, अप एंड डाउन चलता रहता है। 3 दिन छुट्टी हो गई, आज का दिन चले फिर भी तकरीबन 4,500 का काम हो गया, तो गुड है। उसको कवर करेंगे इंशाल्लाह, 1-2 दिन लग के। आज थोड़ा सा तबीयत डाउन लग रही है अभी भी। बहरहाल भाई बताने का मकसद ये था, गाड़ी चली मेरी तकरीबन 73 किलोमीटर, और 73 किलोमीटर में अगर आपके 4.5 बन गए तो वेरी गुड। 5 मैंने जो हिसाब रखा हुआ है मैं आपको उस हिसाब से बताऊं तो ये एक कैलकुलेशन है, सूखी कैलकुलेशन जो आपको आसानी करती है काम करने में। वो ये है कि भाई आपने पर किलोमीटर ना, अगर आपके पास ऑल्टो है और गाड़ी का आपका तकरीबन 16 का एवरेज दे रही है, 16 से 17 का, तो फिर आपने क्या करना है कि गाड़ी आपको पर किलोमीटर कम से कम 50 रुपये लेने हैं राइड से। अब 50 रुपये पर किलोमीटर का हिसाब सीधा सा है कि 10 किलोमीटर की राइड है तो 500 की होनी चाहिए, और अगर 20 किलोमीटर की राइड है तो 1000 की होनी चाहिए कम से कम। अगर इससे ऊपर जाए टॉप लगे, गुड है, जाने दो। जैसे सुबह मैंने राइड लगी थी तो मुझे वो 10 किलोमीटर की 578 या 80 रुपये की पड़ी थी, 580, तो 80 रुपये एक्सेस थे मेरे हिसाब से। तो इस तरह की चीज़ अगर आप कर लेंगे तो गुड रहेगा आपके साथ, क्योंकि हमारी गाड़ी अगर 17 का एवरेज दे रही है तो आपकी गाड़ी पर किलोमीटर 16 रुपये खा रही है आपसे। 16 रुपये पर किलोमीटर गाड़ी खा रही है, और उस हिसाब से आपको 35-36 रुपये बचे हैं, जिसमें कंपनी के आपको 6 रुपये निकाल देने होते हैं। तो 6 रुपये आप कंपनी के निकाल दो तो फिर आपको ले देंगे 30 रुपये बच गए। 30 रुपये बचने का मतलब है कि अगर आप 5,000 का काम करके भी आ गए तो आपके सीधा बचत जो है वो 3500 से 3700 रुपये बचत हो जाती है। तो ये रूखी कैलकुलेशन है, तो ये मिनिमम का है। ये मिनिमम में सेंस में यही कि भाई कम से कम 50 रुपये किलोमीटर आपको मिले, और 50 रुपये किलोमीटर का मतलब है कि 100 किलोमीटर गाड़ी अगर दिन में चली है तो आपकी जेब में 5,000 रुपये कैश की सूरत में आना चाहिए। बोनस उसमें नहीं काउंट करेंगे, हम कैश काउंट करेंगे सिर्फ। बोनस फिर बोनस है ना यार, उस बोनस को उस पर काउंट करना शुरू कर दिया तो गए। तो ये है कि वो 5,000 कैश हो गया आपका अराउंड, और 600 रुपये अगर आपका बोनस 4 राइड वाला या 6 राइड वाला हो गया फिर तो गुड ही गुड है, ज़बरदस्त हो गया, 1,000 रुपये वो आ गए। तो ये इस तरह आपकी बेहतरीन अर्निंग हो जाती है। इससे आप अगर हिसाब लगाओ कि आप सुबह में निकला हूँ तकरीबन 9 बजे, बीच में खैर 1.5-2 घंटे का गैप है नमाज का, उसको निकाल दो तो अभी आप समझिए मैंने सुबह 9 से लेके 3:30-4 बजे तक काम किया है, तो मैंने 5,000 रुपये 4,500 रुपये कमाए। तो बहुत आसान है, एक अच्छी नौकरी करके आपको 90,000 रुपये मिलते हैं, तो 90,000 रुपये आपने इस गाड़ी को चला के बना लिए। लेकिन इसमें सुकून है ज़हनी कि आपको किसी को जवाब नहीं देना, मगर यही जो ज़हनी सुकून है ना, ये आपकी कामयाबी भी है और यही आपकी नाकामी है। क्योंकि जब बॉस सर पे होता है ना तो आपका दिल ना चाहते हुए भी आप काम करते हैं। इसमें बॉस नहीं होता ना तो फिर आप कहते हैं यार लेज़ीनेस हो रही है, सुस्ती हो रही है, आप बैठ जाते हो। तो ये इस काम का फ्लॉ भी है और इस काम का अच्छा भी यही चीज़ है कि अपना काम है, और यही इस काम की सबसे बड़ी बुराई है। बहरहाल चीज़ें इसी तरह समझ आती हैं, ऐसे ऐसे करते करते मिनिमम 50 रुपये पर किलोमीटर आपने चार्ज करना है। आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं भाइयों, इंशाल्लाह आप लोगों से होगी मुलाकात कल।